गाइस मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन सी हैं, नॉट एयरलाइंस बल्कि लाइक प्लेन मैन्युफैक्चरर, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे बोइंग, और या फिर आपका जवाब होगा एयरबस? बोइंग हम जानते हैं अमेरिकन है एंड एयरबस इज़ मोर लाइक यूरोपियन, राइट? बट क्या हो, मैं अगर आपसे कहूँ इसके अलावा एक भी है जिसका आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो, वो है कोमैक, जो है चाइना की। अब सवाल ये कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी, हमने तो कभी सुना भी नहीं। बट अगर सवाल ये है, अगर इसे किसी ने सुना भी नहीं तो वाई कि जो बोइंग के लोग हैं या एयरबस के लोग हैं, लाइक दैट बिग पीपल, वाई दे आर वरीड, राइट? अगर एक चीज़ इतनी छोटी है कि किसी ने उसके बारे में जाना ही नहीं, सुना नहीं, तो वाई यू वरीड अबाउट इट, अबाउट द कंपटीशन? बट दे आर वरीड। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे वाई दे आर वरीड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ कोमैक? कोमैक इज़ कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना. You see, both Airbus and Boeing both are very successful in nature. Like they're selling so many planes. Basically, they hold like a monopoly, right? कोई और नहीं है उनके कंपटीशन में. But they still fear. तो हम ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि why that fear exists, right? इससे पहले कि हम उनका fear समझें, let's understand few models of this Comac. That's C909, C919, C929, C939. But हम just for this particular video we concentrate on 929, alright? अब चले हम C929 की कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी हासिल करते हैं जिससे you understand what's going on around the world, right? पहली चीज़, it's a wide body aircraft. What that means? It has a twin aisle. ट्विन आइल का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आपने देखो ना, प्लेन होता है, फिर चलने का एक रास्ता, फिर मतलब चेयर्स होती हैं जिसमें आप बैठते हो, फिर एक एम्प्टी स्पेस होती है चलने के लिए जिसमें एयर होस्टेस चलती है, फिर चेयरें होती हैं जिसमें आप बैठते हो, फिर एक स्पेस होती है जिसमें एयर होस्टेस चलेगी, फिर चेयर होती है, यानी चेयर्स की 3 रो और बीच में 2 एम्प्टी स्पेस, सो 2 ऑयल, सो ट्विन आइल, राइट? गॉट इट? दूसरी चीज़ क्या है? ये इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट है। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस जो हो सकते हैं, जैसे एक कंट्री से अनदर कंट्री, जैसे बीजिंग से लंदन और शंघाई से न्यूयॉर्क, ये वो लंबी दूरी की यात्रा कर सकती है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो इंटरकॉन्टिनेंटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तीसरी चीज़ है कि इसने इट पास ऑल द इंटरनेशनल टेस्ट। यू सी, जब भी आप कोई प्लेन बनाते हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आपको उन्हें फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी ये इस लायक है कि प्लेन उड़ सके, राइट? तो दिस C929 बेसिकली कोमेक के जितने भी प्लेन्स हैं उन्होंने वो सारे टेस्ट, इंटरनेशनल टेस्ट सारे पास किए हैं, राइट? इस पर्टिकुलर C929 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और वाले की नहीं। C929 दैट्स द प्लेन जो आप कह सकते हो 100% मेड इन चाइना है। इसमें यूरोप इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, 100% चाइना इन्वॉल्व है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, इन दिस पर्टिकुलर केस बोइंग या एयरबस के लिए वो एक दिक्कत भरी चीज़ है, क्योंकि चाइना ने अपने बलबूते पे एक प्लेन बनाया है जो लिटरली इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है ये करीब 280 पैसेंजर्स होल्ड कर सकता है एंड इट कैन ट्रैवल अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। 12,000 किलोमीटर्स, दैट्स ए लॉट। अब देखिए, ये जो C929 है, इट्स इन डायरेक्ट कंपटीशन नॉट विद एंटायर एयरलाइंस, बट यू सी हर एयरलाइंस के अपने कुछ मॉडल्स होते हैं। तो जो C929 है इज़ इन डायरेक्ट कंपटीशन विद Boeing 787 and Airbus 350. Yes, these two there, because जो Airbus का A350 है और Boeing का 787 है, they are very very successful models. तो उनके सुपर सक्सेसफुल मॉडल के अगेंस्ट एक कंपटीटर खड़ा है। आप समझ सकते हो उनके लिए थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है, ठीक है? बोथ एयरलाइंस, मतलब not sorry airlines, both companies Boeing and Airbus admit
they have a very strong competitor in front of them, like really. ये मैंने आपको अब तक बता रहा हूँ जो C929 के बारे में है, राइट। C929 से पहले एक आया था C919, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्लेन है बोथ इन चाइना एंड अब्रॉड। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चाइना उन प्लेनों को एक्चुअली चला रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बस बेच रहा हूँ बट खुद नहीं चला रहा बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इट। चाइना के एक्चुअली वो प्लेन चल रहे हैं और लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और दूसरी कंट्रियाज भी ऑर्डर कर रही हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। इस टेबल में आप देख पाओगे, अगर मैं बताऊँ तो जो C909 है उसके पास टोटल 312 ऑर्डर्स हैं, जिसमें से उसने 158 ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। और जो एक गलती हो गई, C909 सबसे बेसिक वाला जो वर्जन है उसके 312 ऑर्डर्स हैं, उसमें से 158 डिलीवर हो चुके हैं। और जो C919 है उसके 1003 ऑर्डर्स दे ऑलरेडी गॉट इट, उसमें से 16 डिलीवर कर चुके हैं। और रिमेंबर ये जो C909 और C919 है, दे आर बोथ लाइक फॉर डोमेस्टिक, लाइक विद इन द कंट्री, दे आर नॉट डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो उसमें इतनी सफलता है। अब चिंता की बात ये है कि इनका जो C929 है ये है इंटरनेशनल के लिए भी, क्योंकि 12,000 किलोमीटर उड़ सकता है, करीब 280 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो ये इनके लिए एक चिंता की बात है। अब इससे हम पहले गहराई में जाएं कि वो चिंता क्या है, हम एक बार इसकी जर्नी समझते हैं C929 की। अब हम वीडियो में C929 पे रहेंगे, पुराने वाले वर्जन्स पे नहीं जाएंगे। मैं आपको वो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि बताने के लिए कि खाली चाइना नहीं है जो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रियाँ उस पर ट्रस्ट कर रही हैं, दैट्स व्हाई दे गिव ऑर्डर एंड चाइना फुलफिलिंग दोज ऑर्डर्स, ठीक है। यू सी इन 2015 तब तक एयरलाइंस, मतलब हम चाइना की बात करें जिसके, तब तक बहुत बूमिंग नहीं हो पाई थी। तो उस वक्त चाइना ने क्या किया था कि जो C929 है वो रशिया के साथ मिलकर बनाने का प्लान किया। तो जो फाइनेंस वाला हिस्सा था, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट वाला, चाइना उसको देखभाल करता, और जो आपकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मिलता रशिया से। तो दोनों मिलके अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे थे। बट व्हाट हैपेंस, जब 2021 आया तो अनफॉर्चुनेटली रशिया और यूक्रेन वार एमर्ज हो गई। उससे क्या हुआ, जितने भी इंजीनियर्स थे और टेक्निकल स्टाफ था, वो सब जो रशिया की एविएशन इंडस्ट्री है वहाँ से निकल के जो उनकी मिलिट्री एंटरप्राइज है वहाँ चले गए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको उस चीज़ की डिमांड थी, क्योंकि एक तरह से वॉर वाले स्थिति थी। तो एविएशन उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं था उस टाइम पे। और उस वजह से क्या हुआ कि जो चाइनीज़ रिसर्चर्स की टीम थी उन्होंने अपना काम तो पूरा किया, जो भी डेडलाइन वगैरह उन्होंने बनाई होगी, बट रशियंस वर अनेबल टू फुलफिल इस टास्क, क्योंकि वो लोग तो अपने वॉर वगैरह में बिजी, तो वो बेचारे क्या ही करते। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ इन 2022 कि रशिया डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ CR929, राइट। जिस वजह से चाइना एक तरह से चाइना फील्स अलोन, राइट, वो अकेला पड़ गया, क्योंकि अब उसे अकेला उस प्रोजेक्ट को लेके आके जाना था, पीछे जाने का ऑप्शन था नहीं, और रशिया जा चुका है। तो यू आर लाइक अकेले पड़ गए, बट चाइना है तो उसको डिसाइड किया कि मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। ऐसे फिर क्या हुआ, इसी उस प्लेन का नाम था CR929। सो C रिप्रेजेंट्स चाइना, R रिप्रेजेंट्स रशिया, 929 इज दैट प्लेन। तो उन्होंने उस प्लेन को आगे अकेले ले जाने का डिसाइड किया, और CR929 बन गया C929, क्योंकि R रशिया तो जा चुका है 2022 में, दिस इज वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, सो रशिया गॉन, तो CR929 बिकम C929। सो C रिप्रेजेंट्स चाइना, राइट। ऑल्दो जो इंडस्ट्रीज़ के मैंने लीडर्स थे जो मतलब उस चीज़ की समझ रखते थे, उनका मानना था कि चाइना अलोन नहीं बना सकता उस प्लेन को, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए, चाइना डोंट हैव इट, आई मीन दैट्स व्हाट दे बिलीव। कुछ हद तक आप कह सकते हो वो कुछ हद तक सही भी थे, बिकॉज चाइना को उतना प्लेन बनाने का अनुभव नहीं था। लेकिन व्हाट हैपेन,
इन February 2025, यस दिस ईयर फरवरी, हम अभी भी फरवरी में ही हैं, तो आई एम टॉकिंग इन February 2025। जो कोमैक है दैट कंपनी जो मेक्स एरोप्लेन राइट, उसने डिसाइड किया है, मतलब नॉट डिसाइड किया, उन्होंने मतलब एक तरह से अनाउंस कर दिया पब्लिकली सबके लिए कि हम 929 टेस्टिंग फेज़ में लॉन्च कर रहे हैं। प्लेन टेस्ट होता है, और उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं वो सारे पास कर लिए, वी पास ऑल द इंटरनेशनल टेस्ट। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ इसलिए थी क्योंकि ये प्लेन चाइना ने इंडिपेंडेंटली बनाया था, क्योंकि रशिया पिक्चर में था ही नहीं, मतलब था बट इवेंचुअली नहीं था, तो जो टेक्निकल वाला पार्ट था वो सब चाइना को खुद करना पड़ा। सो इट्स लाइक 100% मेड बाय चाइना, एंड वी आर टॉकिंग नॉट डोमेस्टिक प्लेन जो पॉइंट मतलब कि बीजिंग से शंघाई जा रहे हैं, नो, वी टॉकिंग इंटरनेशनल प्लेन विच गोज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लाइक लॉन्ग डिस्टेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। सी चाइना ने जब कहा कि हमने टेस्ट फेज में एंटर कर दिया, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सोचे थे जो 929 है वो जस्ट एक एनलार्ज वर्जन है ऑफ C919 का, मतलब जस्ट एक बड़ा वर्जन निकाल दिया आपने ज़बरदस्ती, बट रियलिटी ये नहीं थी। लाइक दिस वे मोर गोज फ्रॉम ए टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन इट। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा जितना हो सके, मैं टेक्निकल जारगनी वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा कि लाइक आम लोग, हम जैसे लोग उस चीज़ को समझ सकें। जो बेसिक डिफरेंस है C919 और C929, 919 याद रखिए वो है जो विद इन चाइना, मतलब विद इन कंट्री ट्रैवल करता है डोमेस्टिक, और 929 वो है जो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल करता है। तो जो बेसिक अंतर समझाने के लिए, जो 919 है वो सिंगल आइल है। सिंगल आइल है मतलब इधर कुर्सी जिसमें आप बैठे हैं, इधर कुर्सी आप बैठे हैं, बीच में एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें एयर होस्टेस ट्रैवल करेगी। जो आपका C929 है उसमें 12 आइल्स हैं, यानी आप बैठे हैं, आइल है, फिर आप बैठे हैं, फिर एक आइल है, फिर आप बैठे हैं, तो 3 रो हैं जिसमें 3 बैठे हैं और बीच में 2 एम्प्टी स्पेस है, आइल जिसमें एयर होस्टेस ट्रैवल करती है। दैट्स फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा है कैपेसिटी का डिफरेंस। जो आपका 919 था उसकी जो कैपेसिटी वो अराउंड 150 to 190 पीपल थी, जबकि जो आपका C929 है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, उसकी जो कैपेसिटी है वो 250 to 290 पीपल है। दैट्स क्वाइट अ लॉट राइट। और रेंज यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। जो C919 है उसकी रेंज है सिर्फ 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 किलोमीटर स्टिल अ लॉट, बट इट इज़ गुड फॉर डोमेस्टिक। जैसे इंडिया एज अ कंट्री है ना, लाइक अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी देखो तो इट्स लॉन्ग, आई डोंट नो कितना किलोमीटर होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर क्वाइट लॉन्ग, 2-3 हज़ार किलोमीटर कुछ तो होगा, आई एम प्रीटी श्योर। हो सकता है 4000 किलोमीटर, आई डोंट नो, बट 4000 किलोमीटर में मेरे ख्याल से आप कोई भी कंट्री कवर कर लोगे। बट ये वाला जो था C929 दैट्स लाइक 12,000 किलोमीटर्स रेंज। 12,000 मतलब आप चाइना में हो तो आप लिटरली इधर अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर कर लोगे आराम से, यूरोप कवर कर लोगे, मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री यू कैन कवर विद C929। सो बेसिक डिफरेंस आप ऐसे देखो, मतलब बिल्कुल लेमैन के हिसाब से। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन C919 एंड C929 is the sitting capacity and the range. Sitting capacity is like the number of people can sit in the plane, and range as in कितना किलोमीटर्स it can travel like in one flight. तो अगर मैं बहुत ही समराइज बहुत एक दो लाइन में बोलने की कोशिश करूँ कि C919 is like a single aisle medium size aircraft, mostly used for domestic routes, whereas जो 929 है आपका वो ट्विन आइल है, मतलब उसमें 2 आइल हैं, and can carry way more passengers, right? And it mostly used for international destinations because it has wide body, मतलब स्पेस ज़्यादा है तो सीट्स उसमें ज़्यादा आ जाती हैं, and extreme high range, मतलब लाइक किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। तो जैसे शंघाई से लंदन या फिर आप कह सकते हो बीजिंग से न्यूयॉर्क। अब मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक
डिफरेंस बताने वाला हूँ जो आप समझ पाओगे कि वाई बोइंग एंड एयरबस आर वर्ल्ड। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, कि जो 919 था वो 60% चाइना मेड था। मतलब जो कंपोनेंट्स या चीज़ें थी वो 60% चाइना में थी, जो 919 था जो डोमेस्टिक वाला था। बट जो ये जो 929 है, दिस इज़ लाइक 100% मेड इन चाइना। यानी चाइना किसी पर डिपेंडेंट नहीं है उसको बनाने के लिए। क्योंकि क्या हुआ, C919 के टाइम पे जब उन्होंने बनाया तो वो कुछ चीज़ें अमेरिका से मंगाए थे और अमेरिका ने उस चीज़ को बैन कर दिया। तो आप एक क्रूशल स्टेज पे और आप बनाते वहाँ रुके, क्योंकि आपको एक टुकड़ा चाहिए। वो टुकड़ा पुर्जा किसी और के पास है जितना आपको देने से मना करते हो। यू सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। फिर भी चाइना ने अपने बलबूते वो कर दिया। बट 929 के साथ भी ये हुआ कि रशिया बिज़ी हो गया, फिर चाइना को खुद करना पड़ा और चाइना डिड इट। 929 इज़ 100% मेड इन चाइना, लाइक एवरीथिंग। अच्छा, मैं आपको अब 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप जान पाओगे कि वाई अदर प्लेन मैन्युफैक्चरर्स आर वरी अबाउट दिस C929। पहली बात जो इसकी स्पीड है, स्पीड इज़ लाइक ये रफली 908 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच सकता है, विच इज़ प्रीटी गुड स्पीड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। हमारी धरती बड़ी है बट उतनी बड़ी भी नहीं है, हम कहें 908 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरी चीज़ है नॉइज़। इट लाइक वेरी लो ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब जब वो उड़ता है तो आवाज़ जो होती है, अंदर जो कस्टमर्स बैठे हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं, उन्हें बहुत ना के बराबर आवाज़ सुनाई देगी, मतलब सुनाई नहीं देगी। और इवन जो पीपल आउटसाइड वो उतनी आवाज़ नहीं करता। ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी फ्रॉम ए प्लेन पर्सपेक्टिव। एक जो चीज़ और है इसकी, वो है फ्यूल सेविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई प्लेन फ्यूल कम लेता है यानी उसको चलाने का खर्चा कम है। उसको चलाने का खर्चा कम है, इसका मतलब ये है कि वो जो टिकट के प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके फ्यूल का खर्चा कम है। तो आप खुद सोचो ना, अगर आपको 2 प्लेन चुनने हो, लाइक यू आर ए कस्टमर, आप पॉइंट A टू पॉइंट B जा रहे हो। एक कह रहा है मैं लेट से $100 चार्ज करूँगा, एक कहेगा मैं $74 चार्ज करूँगा। तो ऑफ कोर्स आप किसको चूज़ करोगे? $74 को ना। आपको तो पॉइंट B में जाने से मतलब है। वाई यू वेस्टिंग $26 एक्स्ट्रा? सो फ्यूल सेविंग इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट, आपसे एक कम्पिटिटिव एज मिलती है C929 को ओवर एयरबस एंड बोइंग, राइट। जो एक और चीज़ है जो उसके फेवर में जाती है वो है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। यूसी जैसे आप कोई कार खरीदते हो तो पेट्रोल डलवाने का अलग टॉपिक, बट एक है ना, गाड़ी ख़राब हो गई फिर उसके पुर्जे रिपेयर करने, तो वो खर्चा होता है। तो एसप्लेन भी एक तरह का व्हीकल है टू गो फ्रॉम पॉइंट टू बी, तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है। तो आप समझो, अगर एक एयरलाइंस के लिहाज से सोचो कि मैंने कोमेक का प्लेन ख़रीदा और उसको मतलब कम पेट्रोल में भी चल रहा है और उसके जो एक्सपेंस है डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट वो बहुत कम है, तो आप क्यों नहीं लोगे? तो फिर आप बोइंग का या एयरबस का क्यों लोगे? है कि नहीं? मतलब लॉजिकल चीज़ है। एक चीज़, अब ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया आपको फ्रॉम ए एयरलाइंस परस्पेक्टिव। अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम ए पैसेंजर परस्पेक्टिव, वो है लेग रूम। क्योंकि बहुत से लोग जो जैसे बोइंग का 787 उसे ड्रीम लाइनर बोलते हैं, लाइक ए वेरी गुड प्लेन। बट जो बहुत से लोग हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उसका जो लेग रूम है वो स्ट्रेच नहीं कर पाते अपनी लेग्स बहुत ज़्यादा। उससे क्या दिक्कत होती है कि दे फील नॉट वेरी फ्रेश आफ्टर ए लॉन्ग फ्लाइट। सो जैसे कोई इंसान अमेरिका से उड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए, राइट, तो इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट। बाय द टाइम दे लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, उनकी बॉडी एक तरह से अकड़ जाती है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए स्पेस ही नहीं है ज़्यादा। जबकि जो ये है C929, दिस इज़ अ वेरी गुड। ये आपको बहुत सारा रूम देती है फॉर पैसेंजर्स कंपेयर टू बोइंग 787 एंड एयरबस 350। तो आप इन सारे पॉइंट से समझ सकते हो कि वाई एयरलाइंस आर वरीड। एंड यू सी, ये प्लेन चाइना में बना है। चाइना को लोग किस चीज़ से जानते हैं कि कम कॉस्ट में आप एक चीज़ बना पाते हो वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो अब आप खुद सोचो कि थिंक फ्रॉम एनी एयरलाइन परस्पेक्टिव, लेट्स से जर्मनी, फ्रांस, आई मीन मतलब वो तो चलो अपना एयरबस यूज़ कर लेंगे, बट कोई कंट्री जो ना तो बोइंग से जुड़ी हुई है सीधे लाइक अमेरिका, ना जो एयरबस से जुड़ी हुई है जैसे फ्रांस, जर्मनी, क्योंकि वो उनकी ही एयरलाइंस है, मतलब उनकी कंपनी है।
आप सोचो, मान लो आप थाईलैंड हो, जस्ट एग्ज्यूम यू आर ए थाईलैंड बेस्ड एयरलाइंस कंपनी। अब आपको प्लेन खरीदना है। अब आप खुद सोचो, मान लो एक जो एयरबस या बोइंग का प्लेन है, लेट्स से इट कॉस्ट यू $100। तो अब मान लो अगर आपको सेम प्लेन $76 में मिल रहा है विद द सेम एफिशिएंसी, बल्कि पैसे भी बचा रहा है ऑपरेट करने के दौरान, तो आप खुद सोचो आप एयरबस या बोइंग को क्यों खरीदोगे? आप कोमैक को नहीं खरीदोगे। और वो टेस्टेड भी है, सब जगह चला हुआ है, लोग चला रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो आप समझे, तो जो मोनोपोली है बोइंग की, एयरबस की, वो एकदम से खतरे में नहीं पड़ जाएगी। मतलब बेचने वाले के लिहाज से तो कोई चाहता ना मेरा कोई कंपटीटर ही ना हो, तो मैं जो चाहे प्राइस पे बेचूं। तो मेरा एक प्लेन है, मान लो $20 का, $20 का बनता है, मैं $100 पे बेच रहा हूँ, लोग खरीदेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? क्योंकि दो ही है ना, बोइंग है या एयरबस है, कंपटीशन है ही नहीं, दोनों ने डिसाइड कर लिया हम मिलके महंगा ही बेचेंगे। तो कोई भी जो खरीदेगी एयरलाइंस, उसको महंगा खरीदना पड़ता है। यही वजह है कि कुछ एयरलाइंस इवन खरीदती भी नहीं, वो शायद किराए पे ले लेती हैं, राइट? तो अब जब ये पिक्चर में आएगा कोमैक, तो काफ़ी हद तक चांसेस जो प्राइस होंगे एयरलाइंस के वो हो जाएंगे कम। अब उस केस में क्या होगा, बोइंग और एयरबस को भी अपने प्राइस करनी पड़ेंगी कम, यानी उनके जो प्रॉफिट, जो बेहिसाब प्रॉफिट थे, अनकाउंटेबल, उसमें आने लगी कमी। अब आपको समझ में आया कि वाई द CEOs of this Boeing and Airbus are kind of worried. That's pretty much the reason they are worried. So I hope you guys like this video. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि जैसे आपने देखा कि अमेरिका ने, जिसकी बोइंग कंपनी, उसने प्लेन्स बनाए, फिर उधर जो यूरोप है उसमें फ्रांस, जर्मनी, कुछ कंट्रीज़ ने मिलके प्लेन्स बनाए। आपको नहीं लगता कि जो और कंट्रीज़ हैं उनको भी अपने लेवल पे प्लेन्स बनाने चाहिए, ताकि जो प्लेन हो वो सस्ते हों और हम जो नॉर्मल लोग उन प्लेन में ट्रैवल कर पाएँ, तो उनके टिकट प्राइसेस सस्ते हों, तो आम आदमी भी प्लेन में ट्रैवल कर पाए। मतलब कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको नहीं लगता जो कुछ बड़ी बड़ी जैसे कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया, मतलब दे आर बिग कंट्रीज़, तो आर दे नॉट सपोज टू मेक देयर ओन प्लेन्स? और मैं तो कहता हूँ अगर तुम अकेले बनाना भी नहीं चाहते, तो जैसे फ्रांस, यूरोप ने क्या किया, उसमें एक कंट्री नहीं बनाया, उन्होंने मिल के 5-6 कंट्री ने मिल के प्लेन बनाया, जिसे हम एयरबस कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे एशिया में कई कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, मतलब सो मैनी कंट्रीज़, मलेशिया है, सिंगापुर है, देयर सो मैनी कंट्रीज़। अकेला कोई नहीं बनाना चाहता, 4-5 कंट्री मिल के बनाओ, क्योंकि सबके पास थोड़ा टैलेंट यहाँ, थोड़ा टैलेंट वहाँ, सब मिलजुल के कंबाइंड टैलेंट, आप जितना बनाओगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उससे प्राइस कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मैं इंतज़ार करूँगा, और जो कमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगेगा उसको मैं एक लव दूँगा। बाय बाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।